दोस्तों, एक जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसकी जानकारी आप तक पहुंचाना जरूरी था क्योंकि शिक्षा के लिहाज से हम ऐसे वीडियो आपके पास पहुंचाते ही हैं, जनरल नॉलेज के लिहाज से भी। इसमें अब जो फैसला आया है उसमें कोई भी कैंडिडेट अगर 40% से ज्यादा बोलने और भाषा को समझने में असमर्थ है, दिव्यांग है, तो भी वह डॉक्टर बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को अपने फैसले में कहा कि किसी कैंडिडेट को महज 40% से ज्यादा बोलने और भाषा को समझने की जो दिव्यांगता है उसके चलते मेडिकल कॉलेज में दाखिला देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ 40% दिव्यांगता होने पर कोई एमबीबीएस में दाखिले के योग्य नहीं हो जाता, ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र ओंकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने 1997 के स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम को चुनौती दी थी, जो 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को एमबीबीएस करने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 40% के मानक विकलांगता का होना किसी व्यक्ति को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोकता, जब तक कि विशेष एक रिपोर्ट न ये कहा जाए कि अभ्यर्थी एमबीबीएस की पढ़ाई करने में असमर्थ है। इस हिसाब से आपको रिपोर्ट देनी होगी। अब लाइव लॉ एक वेबसाइट है, उसके अनुसार से याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 1997 को चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि 40% या उससे ज्यादा दिव्यांगता वाले लोग एमबीबीएस कोर्स के लिए पात्र नहीं होंगे। उन्होंने तर्क दिया ये कि नियम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार जो अधिनियम है 2016 की धारा 32 का उल्लंघन करता है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(g) और 21 और 29(2) के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने इस नियम को असंवैधानिक घोषित करने की भी मांग की थी। इसमें एक और वर्ड आता है एनएमसी का नियम क्या है। कोर्ट ने कहा कि अगर डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचता है कि दिव्यांग होने की वजह से वो पढ़ाई पूरी करने में असमर्थ है, तभी उसे दाखिला से इनकार किया जा सकता है। वहीं नेशनल मेडिकल काउंसिल के मौजूदा नियमों के मुताबिक 40% से ज्यादा ऐसे दिव्यांगता के हालात में किसी भी कैंडिडेट को एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन नहीं मिल सकता। ये एनएमसी में है। अब इसी को सुनवाई को लेकर न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और जज अरविंद कुमार, जज केवी विश्वनाथन की पीठ ने 18 सितंबर के अपने आदेश के विस्तृत कारण बताए, जिसमें एक अभ्यर्थी को एमबीबीएस जो सिलेबस था और एमबीबीएस के एडमिशन में एंट्री लेने के लिए अनुमति दी गई, क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि वह बिना किसी बाधा के चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर सकता है। दिव्यांगता बोर्ड अगर जांच करे, पीठ ने यह कहा कि दिव्यांगता के पीड़ित अभ्यर्थी की एमबीबीएस कोर्स करने की क्षमता की जांच होता है, उसका मूल्यांकन होता है, बोर्ड द्वारा करनी चाहिए। और यह भी कोर्ट के द्वारा कहा गया कि केवल बेंचमार्क दिव्यांगता का अस्तित्व किसी उम्मीदवार को एमबीबीएस कोर्स के लिए पात्र होने से अयोग्य नहीं ठहराएगा। अभ्यर्थी की जो कैंडिडेट है उसके दिव्यांगता का आकलन करने वाले दिव्यांगता बोर्ड है और उस बोर्ड को सकारात्मक पॉजिटिव रूप से जांच करनी चाहिए कि कैंडिडेट की दिव्यांगता कोर्स करने के रास्ते में आएगी या फिर नहीं, कि वो किस तरह से दिव्यांग है, क्या वो पढ़ाई कर सकता है या फिर नहीं। अगर 40% दिव्यांगता के बाद भी स्टूडेंट पढ़ाई कर सकता है, सिलेबस को समझ सकता है, इलाज करने के योग्य है, तो उसे एडमिशन दिया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा फैसला है उन दिव्यांग स्टूडेंट के लिए जो 40% अब दिव्यांग हैं और उन्हें मेडिकल में एमबीबीएस करने की परमिशन नहीं थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और इससे उन सभी दिव्यांग छात्रों को काफी लाभ मिलेगा जो ये सोचकर बैठे थे कि 40% दिव्यांगता है तो वो मेडिकल नहीं कर सकते। आपको अगर ऐसे कोई भी छात्र नजर आते हैं तो उनके पास ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा, उन्हें ये खबर जरूर बताइएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि उन छात्रों तक पहुंच सके और अब उनके लिए मेडिकल करना, एमबीबीएस करना बाधा नहीं बनेगा। जो 40% दिव्यांग हैं उन छात्रों के लिए। आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।